तुम तो वानप्रस्थ लेकर के वन वन में तपस्या करो ना, तुम्हारे लिए वो श्रेष्ठ है। तुम तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हो, इससे बड़ा और कौन सा धर्म होगा। तो तुम अधर्म के रास्ते पर चल करके, युद्ध के रास्ते पर चल करके क्यों अपने राज्य जैसे तुच्छ चीज को, इस नश्वर चीज को, इस क्षणभंगुर चीज को प्राप्त करना चाहते हो। धर्म वो है जो सभी लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तुम युधिष्ठिर को तो कह रहे हो कि युद्ध मत करो, तुम दुर्योधन को जाकर के क्यों नहीं कहते कि युद्ध मत करो। भले नियत ही क्यों ना, भले शस्त्र न भी उठाए तो भी आप हमारे मार्गदर्शक तो रहेंगे। आपके नेतृत्व में युद्ध होगा प्रभु। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहता हूं। जिधर आप उधर धर्म, जिधर धर्म उधर विजय। क्या तुम नहीं जानते भीम को विष दिया दुर्योधन ने? क्या तुम नहीं जानते कौरवों ने वारणावत में मां बुआ कुंती समेत पांडवों को जला डालने का प्रयत्न किया? क्या तुम नहीं जानते द्यूत दुर्योधन नहीं खेला उसके सामने, शकुनी से खिलवाया, अभिमंत्रित पास से फिकवाए, एक रजस्वला द्रौपदी का अपमान किया। मैं तो चाहती हूं युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होने से जो पापात्मा है, जिन्होंने दुष्ट कर्म किए हैं, जिन्होंने चौर कर्म किए हैं, जिन्होंने अधर्म का रास्ता अपनाया है, जिन्होंने हमारे को इतना दंडित किया है, उनको दंड मिलना चाहिए। उनसे युद्ध हुए बिना मुझे मेरा राज्य नहीं चाहिए। धर्म के लिए बड़ा भारी नरसंहार भी मैं पसंद करूंगा, पर अधर्म के लिए मैं इन सब लोगों को क्षमा नहीं दे सकता। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। आज हमारे बीच में हमारे जो मुख्य उद्बोधनकर्ता हैं, हमारे प्रेरक, हमारे पथ प्रदर्शक, वर्ष 1986 से जो अपना जीवन राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर चुके हैं, ऐसे संघ के प्रचारक माननीय ओमजी भाई साहब, आप एक प्रखर लेखक विचारक हैं। आप द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जिनमें मेवाड़ गौरव गाथा, जन जन के महावीर, पन्नादाय, बाबा रामदेव जैसी 25 पुस्तकों का आपने लेखन किया है, और जो आज हमारे बीच में हमारे ज्ञानवर्धन के लिए आज प्रकाशित होकर हमारे बीच में है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओमजी भाई साहब। नमस्कार। यतो धर्मस्ततो जय व्याख्यान श्रृंखला में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने अज्ञात पर्व पूरा होने तक का विवरण सुना था। अब जो विवरण शुरू हो रहा है, महाभारत ने उसका नाम उद्योग पर्व दिया है। द्वारिका से यादव लोग सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ में होने जा रहा है। सब आए, द्रुपद आए, अन्य जो भी निकटस्थ संबंधी थे उन सबको भी बुलाया गया। विवाह का कार्यक्रम सानंद सुसंपन्न हो गया। विवाह के पश्चात
श्री कृष्ण के आग्रह पर आए हुए सभी संबंधी, उन सबके बीच में विचार विमर्श हो कि अब पांडवों को क्या करना चाहिए। इसके लिए राज्यसभा के अंदर, विराट की राज्यसभा के अंदर सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे। सबसे पहले श्री कृष्ण, उन्होंने अपना भाषण उन सब लोगों के बीच में दिया। बहुत साफ, बहुत संक्षेप, बहुत छोटा, सब लोगों का मन मस्तिष्क उस दिशा में ठीक ढंग से बन जाए। क्योंकि देखिए, श्री कृष्ण जो है, उन्होंने जब पांडव पहली बार वनवास के अंदर बाहर आए और वो मिले, तब उन्होंने कह दिया था कि ये जो दुर्योधन ने काम किया है, ये अधर्म का काम है, ये डकैती है, दूसरे के राज्य को हड़प लेना, दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना। मैं अभी जाकर के उससे युद्ध करके, उसका वध करके पांडवों को उनका राज्य दिला दूंगा। अपने उसी मंतव्य को उन्होंने उस सभा में भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम सब लोग यहां अभिमन्यु के विवाह के निमित्त आए हैं, किंतु हम सब जानते हैं पांडवों ने दिए हुए वचन के अनुसार 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया। अब जो शर्त थी कि अगर ये पूरा कर लेंगे तो इनका जो राज्य है वो लौटा दिया जाएगा। हम सब जानते हैं कौरव लोगों ने भीम को विष दिया। वारणावत में पांडवों को मां कुंती समेत जला देने का प्रयत्न किया। जब उनका आधा राज्य देने की बात आई तो खांडवप्रस्थ जैसा वन, विहड़ वन, हिंसक जानवरों से भरा हुआ वन, वो दिया। और फिर इन्होंने अपने पुरुषार्थ से जिस धर्म राज्य की स्थापना की, वो भी उनको खटका और उन्होंने लोभवश षड्यंत्र करके, जो युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा जानता नहीं था, उसको पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए द्यूत खेलने के लिए विवश किया गया और शकुनी के पासों से उसके संपूर्ण राज्य को हड़प लिया गया। यह गलत हुआ। इसके बावजूद भी धर्मवान युधिष्ठिर ने उनकी बात को वजन देकर 12 वर्ष का वन भोगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास अत्यंत कष्टपूर्वक, तपपूर्वक इन्होंने अपने इस 13 वर्षों का समय पूरा किया है। अब समय आ गया है, न्याय मिलना चाहिए। दुर्योधन और धृतराष्ट्र दोनों को लोभ छोड़ना पड़ेगा। जिस राज्य पर उनका अधिकार नहीं है, उसको वो अपने अधिकार क्षेत्र का मान करके अगर अपने पास रखेंगे तो पांडव दुर्बल नहीं है। पांडव के साथ में यादव भी है, द्रुपद भी है, भीम, अर्जुन के समान धुरंधर योद्धा है। अपने बल के माध्यम से वो राज्य छीन लेंगे। हम युद्ध नहीं चाहते, हम न्याय चाहते हैं। न्यायपूर्वक हमें हमारा राज्य मिलना चाहिए। इसलिए मैं महाराज द्रुपद से निवेदन करना चाहता हूं कि वो कोई एक दूत भेजे जो पांडवों का अभिमत वहां पहुंचा दे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य जैसे श्रेष्ठ लोगों के समक्ष हमें हमारे न्याय की मांग करनी चाहिए। यहां देखिए, कृष्ण के इस प्रकार का वचन बोलने के पश्चात सभा में सन्नाटा छा गया। ऐसा ही लग रहा था कि सब लोग उस बात को
ठीक मान रहे हैं, किंतु बलराम जी आए हुए थे, वसुदेव जी भी आए हुए थे। बलराम जी दूसरी तरफ बैठे हुए थे कृष्ण के, और वो उठ करके खड़े हो गए। बलराम जी ने लक्ष्मणा के विवाह के समय दुर्योधन को कहा था कि अगर पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ तो हम कौरवों के पक्ष में यादव लोग आपकी सहायता करेंगे। दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा के माध्यम से भी, अपने दामाद सांब के माध्यम से भी बलराम को अपने पक्ष में करने का भयंकर प्रयत्न किया, और बलराम जी दुर्योधन के पक्ष में हो गए। इसलिए उन्होंने कृष्ण की बात का विरोध नहीं किया, किंतु क्या बोला? उन्होंने कहा कि अभी जो श्री कृष्ण ने सब लोगों के समक्ष जो बातें रखी है वो एकदम उचित ही है, उसमें कुछ गलत नहीं, किंतु मैं समझता हूं युधिष्ठिर ने द्यूत क्यों खेला? वो जुए जैसा खेल खेला, वो खुद हार गया, अब कह रहा है कि ये तो मेरे साथ में अधर्म हुआ है। देखिए, किसी दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करके उसके राज्य को छीन लिया, चाहे जुए के माध्यम से छीन लिया, तो अधिकार तो दुर्योधन का ही होगा ना। और अब हम उससे ये कहें कि तुम हमारा राज्य वापस कर दो, ये तो उचित नहीं। शांति चाहिए, युद्ध नहीं, अहिंसा चाहिए, हिंसा नहीं। नरसंहार से क्या मिलने वाला है? न पांडवों को कुछ मिलने वाला है, न कौरवों को कुछ मिलने वाला है। इसलिए पांडवों को चाहिए कि वो अपना छोटा मोटा कहीं पर भी राज्य और बना ले और वहां आनंद से रहे। क्यों सब लोगों को इस युद्ध जैसी आग में फेंकना चाहते हो? सभा में सन्नाटा छा गया। ये बलराम जी ने क्या बोल दिया? ये तो एक पक्षीय बात बोल दी, दुर्योधन के पक्ष में बोल रहे हैं। ये सात्यकी, युयुधान सात्यकी, वो उनके पास बैठा हुआ था। वो उठ करके खड़ा हुआ कि बलराम जी ने जो बात बोली है वो एकदम गलत है। धर्मात्मा युधिष्ठिर के ऊपर यह आरोप लगाया कि उन्होंने जुए जैसे खेल को खेल करके और अपने राज्य को हार दिया। अधर्म और लोभ कर रहा है दुर्योधन, और इल्जाम लगा रहे हो युधिष्ठिर पर। शर्म आनी चाहिए। इतने बड़े लोगों को अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, खड़ा न होकर के वो धर्म के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। मैं कोई साथ में हो चाहे मैं तो पांडवों के साथ हूं, और मेरा स्पष्ट अभिमत है युद्ध के माध्यम से ही हम हमारे राज्य को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। हमारे पक्ष के अंदर जितने सारे राजागण हैं उन संबंधियों को बुलाना चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए। बिना युद्ध के दुर्योधन हमारा अपना राज्य वापस नहीं देने वाला। सभा का माहौल तनाव युक्त होता जा रहा था। द्रुपद खड़े हुए, उन्होंने कहा कि सभी लोग शांत रहें, शांत चित्त से विचार करें। यह निश्चित है कि हमें हमारा दूत भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, इनकी सभा में भेजना चाहिए, हस्तिनापुर भेजना चाहिए, और अपना मत ठीक ढंग से रखना चाहिए। आप निश्चित मान करके चलिए, दुर्योधन और धृतराष्ट्र पांडवों को उनका राज्य नहीं देंगे। युद्ध सुनिश्चित है। मेरा सुझाव है युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। उससे हमारी शक्ति का प्रदर्शन होगा। उस डर के मारे धृतराष्ट्र, भीष्म
पीछे हट सकते हैं, न्याय दे सकते हैं, अन्यथा और दूसरा कोई उपाय मुझे नजर नहीं आता। युद्ध अवश्यंभावी है। कृष्ण उठ करके खड़े हुए और कहा कि महाराजा द्रुपद ने जो बात कही है वो एकदम ठीक है। विवाह पूर्ण हुआ है, हम लोग यादव लोग भी आपसे आज्ञा चाहते हैं, हम हमारे वापस द्वारिका जा रहे हैं। आप पांडव लोग महाराजा द्रुपद के साथ बैठ करके विचार विमर्श कीजिए और अपने दूतों के माध्यम से अपने मित्र राजाओं तक संदेश भेजिए कि ऐसी परिस्थिति बन गई है और युद्ध अवश्यंभावी लग रहा है, तो हमें आप सैनिक सहायता दीजिए। इसके लिए अगर पांडवों को यादवों की भी सहायता की आवश्यकता हो तो द्वारिका आकर के सहायता मांगे, हम आप सबसे विदा लेते हैं। और कृष्ण ने हाथ जोड़ के उठ गए, सभा समाप्त हो गई। द्रुपद ने एक अच्छे पुरोहित को युधिष्ठिर से मिलवाया। युधिष्ठिर ने सारी बात न्याय संगत बोल करके उनको कहा कि अपनी बात हस्तिनापुर जाकर के तुम पहुंचा देना। परंतु पीछे पांडव लोग बैठ करके विचार करने लगे कि ये कृष्ण को क्या हो गया। हमें कह रहा था कि मैं दुर्योधन का वध करके राज्य दिलाऊंगा, और अब वो कह रहा है कृष्ण से भी हमें सहायता मांगने के लिए जाना पड़ेगा। कृष्ण तो हमारा सबसे बड़ा सहायक है, कृष्ण के बिना तो हम गौण हैं, और कृष्ण तो धर्म राज्य की स्थापना करने के लिए ही हमारे साथ है। तो ये कृष्ण ने आज ऐसा कैसे बोला। द्रौपदी, सुभद्रा, इन सब लोगों को भी ये लग रहा था कि ये आज कृष्ण की नीति में बदलाव कैसे आया। तो बदलाव का कारण था, कृष्ण देख रहे थे कृष्ण का पुत्र सांब, गद, प्रद्युम्न ये सब बलराम के साथ थे। कृतवर्मा, अक्रूर ये सब बलराम के साथ थे। अगर यहां किसी भी प्रकार का निर्णय होता तो यादव लोग ही आपस में लड़ झगड़ बैठते। यादवों में गृह युद्ध होने की संभावना थी। उससे बचाने के लिए कृष्ण चुप हो गए, और उससे बचने के लिए कृष्ण ने यह निर्णय किया कि हमें द्वारका लौट जाना चाहिए, क्योंकि वो बलराम को किसी भी कारण से दुर्योधन के पक्ष में होते हुए नहीं देख सकते थे। उसका कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि द्वारिका जाकर के ही कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। जब द्वारिका गए, पहुंचे, तो पांडवों ने भी निर्णय किया कि सबसे पहले तो कृष्ण के पास ही संदेश भेजना चाहिए हमें। अर्जुन तुम जाओ, पीछे के पीछे तुम जाओ। एक दिन पहले कृष्ण रवाना हुए हैं उपलब्धि नगर में से, और दूसरे दिन अर्जुन यादवों से द्वारिका में अपने ससुराल सहायता मांगने के लिए पहुंच गए। अर्जुन जब पहुंचे वहां तो देखा कृष्ण तो पहुंचा ही नहीं। अरे एक दिन पहले रवाना हुए थे, अभी तक पहुंचे नहीं, क्या हुआ। वो अपने मातुल वसुदेव, मातुला, देवकी सबसे मिले, रुक्मणी से मिले, सत्यभामा से मिले, सबसे बातचीत की कि भाई क्या हो गया, वो तो कल ही रवाना हो गए थे। वो सब मंदी मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोल नहीं रहे कुछ भी। परंतु उन्होंने एक सूचना दी, दुर्योधन आए हुए हैं, सांब और लक्ष्मणा के घर पर ठहरे हुए हैं, कृतवर्मा, सात्यकी, बलराम सबसे व्यक्तिगत भेंट कर रहे हैं, और पांडवों के विरुद्ध कौरवों के पक्ष में यादव सेना लड़े, यह सहायता मांगने के लिए आए हैं। बलराम ने कहा कि सबसे पहले हमारी ओर से तो निर्णय करने का अधिकार कृष्ण को ही है। अभी आए नहीं है कृष्ण, उनके आने पर तुम उनसे मिलो और मिलकर के उनसे सहायता मांगो। कृष्ण
उसी दिन देर रात को अपने महल में पहुंचे और जाकर के अपने कक्ष में चुपचाप सो गए। यह सूचना दुर्योधन को मिल गई। दुर्योधन बहुत जल्दी सुबह कृष्ण सो रहे हैं अपने भवन में, शिष्टाचार का पालन न करते हुए भी वो जाकर के उनके कक्ष में धमक गया और देखा कृष्ण सो रहे हैं। कृष्ण के सोने के ऊपरी स्थल सिर की तरफ, सिराने की तरफ एक सिंहासन लगा हुआ है। ये जाकर के महाराज उसके ऊपर विराजित हो गए। इधर रुक्मणी ने अपनी दासी के साथ में अर्जुन को कहा, तुम जाओ, कृष्ण सो रहे हैं, परंतु तुम जाकर के उनसे मिल लो, क्योंकि दुर्योधन अंदर बैठा है। दुर्योधन अंदर बैठा है। अरे कृष्ण सो रहे हैं तो उनके महल में जाने का कोई तुक ही नहीं है, कोई शिष्टाचार नहीं है क्या उनका? तुम अभी इस शिष्टाचार के चक्कर में मत पड़ो, तुरंत चले जाओ। ये अंदर गया तो जाकर के देखा दुर्योधन सिराने पर, सिंहासन पर बैठा हुआ है अकड़ करके। देखा कृष्ण सो रहे हैं, ये कृष्ण के चरणों में जाकर के बैठ गए। अर्जुन, कृष्ण तो शुद्ध नाटक कर रहे थे, उनको मालूम था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए वो जानबूझ करके लेट आए, क्योंकि अर्जुन के आने से पहले अगर दुर्योधन मेरे से मिल लिया तो मुझे दुर्योधन को समझाना कठिन होगा। कृष्ण ने एक नई नीति का विचार किया। यादवों को ग्रह कलह से बचाने के लिए उसने एक नवीन विचार पर कार्य किया, और उस विचार में उनको मालूम था कि ये जो पांडव लोग हैं ये मेरे प्रति आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी उन पर भरोसा रखता हूं। मैं पांडवों को पसंद करता हूं इसलिए नहीं, पांडव धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, कौरव अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, और धर्म राज्य की स्थापना ये मेरा संकल्प है। मैंने पहले भी इंद्रप्रस्थ के लिए राजसूय यज्ञ जो करवाया उसका हेतु भी यही था, पर देववशात पासा पलट गया। तो अब मुझे नए तरीके से विचार करना पड़ेगा। युद्ध तो अवश्यंभावी है, परंतु मुझे नए तरीके से विचार करना है। मैं देखता हूं पांडवों की मेरे प्रति कितनी आस्था है, धर्म के प्रति कितनी आस्था है। कृष्ण ने आंख खोली, पैरों की तरफ देखा, नीचे अर्जुन बैठा हुआ दिखाई दिया, और वो एकदम उठ करके बैठे और कहने लगे, अरे अर्जुन तुम कब आए? पीछे दुर्योधन बैठा था, उसने कहा पहले मैं आया हूं। वो पीछे की तरफ मुड़े और देखे, ओहो प्रणाम, आप कब आए? मेरे को तो आया हुए 1 हफ्ता हो गया। और बिना किसी भूमिका के दुर्योधन ने कहा, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होना निश्चित है, मैं आपसे युद्ध में सहायता मांगने के लिए आया हूं। कृष्ण मुस्कुराए, ठीक बात है, युद्ध होगा तो सहायता मांगने के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। अर्जुन तुम किस लिए आए? अर्जुन ने कहा मैं भी सहायता मांगने के लिए आया। उनका ठीक है, आप दोनों ध्यान से सुनिए। मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, इसलिए मैं पहले मौका दूंगा अर्जुन को, और बाद में मौका मिलेगा दुर्योधन को। मैंने निश्चय कर लिया है, एक तरफ मैं अकेला निशस्त्र युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरी संपूर्ण नारायणी सेना। इन दोनों में से जो लेना चाहो वो सहायता ले लो। अर्जुन तुम्हें पहला मौका है,
अर्जुन ने हाथ जोड़े, नमन किया। प्रभु, मेरा निर्णय तो सुस्पष्ट है, मुझे सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन के कान खड़े हो गए। ये नारायणी सेना न मांग ले, वरना मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। अर्जुन ने बहुत धीमे स्वर में कहा, सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। भले नियत है ही क्यों ना हो, भले शस्त्र न भी उठाएं तो भी आप हमारे मार्गदर्शक तो रहेंगे। आपके नेतृत्व में युद्ध होगा प्रभु। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहता हूं। जिधर आप उधर धर्म, जिधर धर्म उधर विजय। दुर्योधन ने उसको मौका वापस कृष्ण पूछे उससे पहले ही कहा, तो यह पक्का रहा ना कि कृष्ण आप उनकी तरफ से लड़ेंगे, उनकी तरफ रहेंगे और नारायणी सेना फिर मेरे को मिलेगी। कृष्ण मुस्कुराए, कहा क्यों नहीं, नारायणी सेना तो आपको ही मिलेगी। चल दिए दोनों। बलराम मिले कृष्ण से, सुना कि दुर्योधन और अर्जुन तुम्हारे महल में आए थे सहायता मांगने के लिए। सब मालूम है उनको, पर जानबूझ करके। कृष्ण कहा हाँ आए तो थे, तो तूने दुर्योधन बड़ा था, उनको पहला अधिकार न देकर के मांगने का अधिकार उनको क्यों दिया, अर्जुन को? उनका कि दाऊ, आप हमेशा मेरा पक्ष लेते हैं कि नहीं, मैं छोटा हूं, पहले तुम चुनो। मैंने तो आपसे ही सीखा है, इसलिए छोटे को पहला अधिकार दिया। ठीक है ठीक है, तो नारायणी सेना उनके पक्ष में जाएगी, ये नारायणी सेना जाने। ये नारायणी सेना और नारायणी सेना के जितने भी सेना प्रमुख है वो जाने। मैंने अपना एक निर्णय किया है कि सेना नायक नियत था, जिस पक्ष में रहेगा उसके विरोधी पक्ष में उसकी सेना रहेगी। अब यादवों को निर्णय करना है, वो अपनी अपनी सेना को किस पक्ष में लड़वाना चाहते हैं। अगर वो कौरवों के पक्ष में रहेंगे तो उनकी सेना पांडवों के पक्ष में रहेगी, और वो पांडवों के पक्ष में रहेंगे तो उनकी सेना कौरवों के पक्ष में रहेगी। ये आप निर्णय कर लीजिए। फंस गए बलराम। और दाऊ, आप किस ओर से लड़ेंगे? मेरे विपरीत अपना प्रिय शिष्य दुर्योधन आपका उसके पक्ष में। आपने तो उसको कहा था, मैंने तो आपके वचन की रक्षा की, यादव उनको सहायता करेंगे, आपके वचन की रक्षा की। फंस गए बलराम। मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे लड़ पाऊंगा? तो फिर क्या करेंगे आप? मैं युद्ध के समय तीर्थ यात्रा में चला जाऊंगा। कृष्ण मुस्कुराए, उनका मन वांछित हो गया। वो दाऊ को युद्ध से विरत रखना चाहते थे। सात्यकी ने तो पहले ही अर्जुन को कह दिया था कि कोई आए चाहे मत आए, मैं मेरी एक अक्षौहिणी सेना लेकर के तुम्हारे पक्ष में ही युद्ध लड़ूंगा। प्रतीक्षा कर रहे थे उपलब्ध में सभी लोग अर्जुन की। अर्जुन आया, पूछा सबने क्या हुआ, सहायता मिली? मिली। क्या हुआ? सारी घटना बताई उन्होंने। ऐसा ऐसा हुआ, मुझे पहले मांगने के लिए कहा तो मैंने तो केवल कृष्ण को मांगा, और वो भी नियत था। भीम ने सिर पटक दी। नियत है कृष्ण का, हम क्या करेंगे? सेना तो पूरी की पूरी दुर्योधन लेकर के चला गया। युद्ध में कृष्ण लड़ेगा कि सेना लड़ेगी? तुमने कौरवों का बल बढ़ा दिया। अर्जुन तो मुस्कुराते रहे। युधिष्ठिर ने कहा अच्छा किया तुमने, क्योंकि अगर कृष्ण हमारे पक्ष में है, हमारे नेतृत्व में है, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे सारथी है, तो निश्चित विजय हमारी होगी, कोई हरा नहीं सकता। भीम, जिधर कृष्ण है
उधर सब कुछ है। उनके पास कोई अच्छा श्रेष्ठ मार्गदर्शक है ही नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से वो हारेंगे। इधर देखिए, जगह जगह से लोगों को बुलावा भेजा जा रहा है। भीम को भी भेजा, जाओ तुम राक्षस कुल को भी लेकर के आए, घटोत्कच वगैरह उन सबको समाचार करो। वो भी जाकर के कह करके आए। जितने भी इनके प्रमुख निकटस्थ लोग थे, विराट के निकटस्थ थे, द्रौपदी के निकटस्थ थे, पांडवों के निकटस्थ थे, उन सबको समाचार भेजे गए। यहां तक नकुल और सहदेव, उनकी मां माद्री, उनके मामा मद्र देश के राजा शल्य, उनको भी समाचार भेजा। वो भी वहां से अपने पुत्र रुक्मरथ को लेकर के रवाना हुए। यात्रा काफी लंबी थी, आ रहे थे, थकान बहुत महसूस हो रही थी। रास्ते में उन्होंने देखा बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है, उनके लिए सत्कार किया गया, जगह जगह पर शिविर लगाए गए। ऐसा सत्कार देख करके वो तो खुश हो गए। 5, 7, 10 दिन, हफ्ता भर चलने के बाद में उन्होंने पूछा कि भाई ये व्यवस्थाएं शायद युधिष्ठिर ने की दिखती है। खुश हो गए वो, मेरा भांजा मेरे लिए इतनी चिंता कर रहा है। तुम्हारे प्रमुख को बुलाना, दासी को बोला, मैं उसे वरदान दूंगा, सुबह आएंगे महाराज। सुबह देखा सामने दुर्योधन खड़ा था, हाथ जोड़ करके। सुशर्मा ने उसको समाचार कर दिया था। दुर्योधन ने योजना पूर्वक दुशासन को भेजा और उसकी इतनी सत्कार की कि वो सत्कार के कारण से गया था युधिष्ठिर के पक्ष में युद्ध करने के लिए और दुर्योधन को वरदान दे दिया। देखिए, आप चीजें समझिए कि लोग किस तरीके से अब इन पक्के मामा है, उनके सगे संबंधी है, रक्त संबंधी है, और उन्हीं को ही सहायता करने के लिए जा रहे हैं, पर अपना इतना व्यापक स्वागत सत्कार देख करके फिसल गए। इतने स्वागत सत्कार के कारण से उसको वरदान दे दिया, मैं तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा। दुर्योधन कितना कुटिल था, कितना झूठा था, कितना लोभी था। मैंने अपने पक्ष के लोगों को तो मैं मेरी तरफ से युद्ध करवाऊंगा ही, पर जो दूसरे के भी सगे संबंधी मित्र हैं उनमें भी मैं द्रोह पैदा कर दूंगा। कुटिल चालाक, वो उतने कुटिल चालाक नहीं। और क्या बोला, मेरी संपूर्ण सेना के अधिपति सेनापति मामा आप होंगे। मामा लुट गया, मामा टूट गया। मामा ने आश्वासन दे दिया, वचन दे दिया, और फिर कहा ठीक है, मैं एक बार युधिष्ठिर से मिलकर के आता हूं और फिर तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा युधिष्ठिर से मिलने के लिए जाना है तो जरूर जाइए ना, पर अपना सारी सेना को उतनी दूर तक ले जाना, फिर वापस लेके आना, इनको तो शिविर की तरफ भेजिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सेना को भेज दिया, पुत्र को भेज दिया, अकेला 4 सेवकों को लेकर के पहुंच गया युधिष्ठिर के पास। वहां सब चकित रहे कि मामा बिना सेना के कैसे आए। और आकर के सारे, जब कथा मामा ने युधिष्ठिर को सुनाई, उसकी बहुत प्रशंसा की। आप लोगों ने बहुत कष्ट उठाए, बहुत तपस्या की, आप लोगों का कोई मुकाबला नहीं है, आप तो सत्य हो के पथ पर, धर्म के पथ पर चलने वाले। सब लोग आंखें फाड़े फाड़े देख रहे हैं कि मामा इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, बात क्या है, क्या कोई न कोई चक्कर दिखता है, ये इतनी बड़ी भूमिका बना करके क्या कहना चाहते हैं। अंत में कहा कि मैंने वचन दे दिया है दुर्योधन को। नकुल ने फटकारा, धिक्कार है आपके ऊपर, चंद चांदी के टुकड़ों में बिक गए तुम। ये ख्याल नहीं आया कि धर्म किधर है, आपकी बहन के पुत्र किधर है।
उनको सहायता देने के लिए आए थे। हमने समाचार पहले भेजा था और रास्ते भर में उन्होंने आओ भगत क्या कर दी, बिक गए। लज्जा के मारे मस्तक नीचा हो गया। मैंने उसको वचन दे दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं मातुल, आपने वचन दे दिया है, आप उनकी ओर से लड़िए, किंतु मेरा एक छोटा सा आग्रह है। उन्होंने कहा जरूर है कि वो आपको अधिपति बनाएंगे, वो तो सबको ऐसा ही बोलते हैं, पर वो आपको अधिपति नहीं बनाएंगे। पर जब युद्ध होगा, अर्जुन और कर्ण का युद्ध होगा, वो कर्ण के पास कोई अच्छा श्रेष्ठ सारथी नहीं है। वो आप श्रेष्ठ सारथी हो, आपके अंदर ये गुण है। अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण होंगे तो कर्ण का सारथी कौन हो, तो वो आपको बनाएंगे। तब आपको मेरा एक काम करना है, कर्ण के आत्मबल को तोड़ना है, उनकी निंदा करनी है, उनकी अप्रशंसा करनी है, उसके समक्ष अर्जुन की प्रशंसा करनी है। हतबल होकर के जब कर्ण लड़ेगा तो हम अपने आप ही जीत जाएंगे। शल्य ने कहा कि गलती तो मुझसे हो ही गई है, किंतु अब जो तुमने ये नया प्रस्ताव मेरे समक्ष रखा है, मैं मन से आपकी ओर से, मेरा सेना और तन भले उधर हो पर मन से मैं आपकी ओर। चल रही है तैयारियां, चल रही है तैयारियां। और हस्तिनापुर पहुंच गया द्रुपद का संदेशवाहक पुरोहित, और उसने जाकर के सारी बातें ठीक ढंग से उनके समक्ष रखी। धृतराष्ट्र ने भी उसको सबसे कुशल क्षेम युधिष्ठिर ने जो कहलवाया था उसके बारे में पूछा। सब ठीक है पांडव, वो भी पूछा और कहा कि नहीं, हम हमारी ओर से भी एक संदेश वाहक भेजेंगे जो सब प्रकार की बातें ठीक ढंग से पांडवों के समक्ष रखेगा। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम भी न्याय चाहते हैं, हम भी धर्म चाहते हैं। और पुरोहित जी को वापस भेज दिया गया। इधर कुंती चिंता कर रही थी, अब क्या होगा। विदुर आए, पूछा, राज्यसभा में सुना है कि द्रुपद की ओर से कोई पुरोहित आकर के गए, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने युधिष्ठिर का पक्ष रखा। सबकी कुशल क्षेम प्रणाम अभिवादन करने के पश्चात युधिष्ठिर ने कहा है कि हमारा जो शर्त थी वो हमने पूरी कर दी है, हमें हमारा राज्य दे दीजिए, और अगर इसमें किसी भी प्रकार की आनाकानी की गई तो युद्ध करके भी हमें हमारा राज्य प्राप्त करना ही होगा। आप निर्णय कीजिए, न्याय दीजिए। अगर न्याय नहीं हुआ तो अन्याय के विरुद्ध पांडव से युद्ध करेंगे। कुंती ने कहा ठीक समाचार भेजा, किंतु क्या लगता है, क्या धृतराष्ट्र दुर्योधन मान जाएंगे? नहीं भाभी, ये लोग कभी भी नहीं मानेंगे। युधिष्ठिर और उसकी मंडली ने तो बहुत स्पष्ट कह दिया है, कर्ण ने तो भरी सभा में बोला है कि पांडवों ने अज्ञातवास की शर्त को पूरा नहीं किया, वो उससे पहले ही प्रकट हो गए और हम कोई उसको राज्य नहीं देंगे। युद्ध के अंदर मैं अकेला ही काफी हूं। तब भीष्म पितामह क्रोध में आ गए और कर्ण को डांटा। उन्होंने कहा कि तुम अपना विगत नहीं पहचानते क्या? गंधर्वों के साथ में जब तुम दुर्योधन के साथ थे तब गंधर्वों ने तुम्हें हरा दिया था, तुम वहां से भाग गए थे। विराट के यहां तुम अकेले मूर्छित हो गए, तुम भाग गए
कहां मुकाबला कर पाए तुम आज तक अर्जुन का? अर्जुन तुमसे लाख दर्जे श्रेष्ठ है। उसके पास में दिव्यास्त्र है, देवास्त्र है, पाशुपति अस्त्र है। भीम और अर्जुन के समक्ष हमारी सेना टिक नहीं पाएगी। इस भ्रम में मत रहो तुम। धृतराष्ट्र ने कर्ण को फिर से बोलने से चुप कराया। धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और संजय को सारी बातें ठीक ढंग से समझा करके शब्दों का वाक जाल इस तरीके से जाकर के जमाना कि पांडव हत बल हो जाए। पूरी तैयारी के साथ में संजय गया और जाकर के उसने युधिष्ठिर के समक्ष सारी बातें रखी। क्या बातें रखी संजय ने? संजय तो वापस भी आ गया ना। क्या समाचार लेकर के आया? पारंसवी विदुर की पत्नी, उसने पूछा। कुंती, पारंसवी और विदुर ये बैठे हैं, इनमें विचार विमर्श चल रहा है। बातें वहीं की है, पर इनके विचार विमर्श से हम सुनेंगे कि वो बातें क्या हुई थी। संजय ने वहां जाकर के युधिष्ठिर को लपेटने का प्रयत्न किया। तुम तो न्यायी हो, तुम तो सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो, तुम तो साक्षात धर्म के अवतार हो। अनिर्शंसता ये तुम्हारा मुख्य ध्येय और वाक्य है। तुम युद्ध कभी भी नहीं चाहते थे और तुम क्षमा के अवतार हो। तुम्हें तो ये कौरवों को क्षमा कर देना चाहिए। उन्होंने की है गलतियां, उनको क्षमा कर देना चाहिए। और तुम्हारे लिए राज्य कौन सा बड़ी बात है? तुम तो अगर अपने जीवन में निर्णय कर लो कि हमें राज्य चाहिए ही नहीं, हम तो वन में चले जाएंगे, और राज्य चाहिए तो भोज है, अंधक है, द्रुपद है, इन लोगों से तुम राज्य मांग सकते हो भिक्षा में। उनसे भिक्षा मांग लो। तुम क्यों बेकार के अंदर कौरवों से युद्ध करने के लिए आतुर और व्याकुल हो रहे हो? रक्तपात से कुछ नहीं मिलने वाला है। शांति, शांति, अहिंसा, अहिंसा, यही इस दुनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ चीज है। रक्तपात से क्या मिलेगा? तुम अपने भीष्म पितामह आपके पितृव्य है, द्रोणाचार्य आपके गुरु हैं, कृपाचार्य आपके गुरु हैं, धृतराष्ट्र आपके पिता है और वो पिता के सारे पुत्र हैं। क्या तुम उनका वध करके राज्य प्राप्त करोगे? और मान लो तुमने उन सब का वध कर दिया और राज्य प्राप्त कर लिया, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? क्या ऐसे राज्य से तुम खुश हो पाओगे, सुखी हो पाओगे? तुम तो वानप्रस्थ लेकर के वन वन में तपस्या करो ना, तुम्हारे लिए वो श्रेष्ठ है। तुम तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हो। इससे बड़ा और कौन सा धर्म होगा? तो तुम अधर्म के रास्ते पर चल करके, युद्ध के रास्ते पर चल करके क्यों अपने राज्य जैसे तुच्छ चीज को, इस नश्वर चीज को, इस क्षणभंगुर चीज को प्राप्त करना चाहते हो? देखिए कैसा वाकजाल संजय ने फैलाया। कुंती कहने लगी, संजय ने तो बहुत अपनी वाणी को इस तरीके से प्रकट किया कि इस सब का प्रभाव तो युधिष्ठिर के मन पर पहले से ही था और वो और पक्का हो जाएगा। तो क्या युधिष्ठिर मान गया? उन्होंने कहा, विदुर ने, युधिष्ठिर कुछ कहे उससे पहले श्री कृष्ण वहां मौजूद थे। तो युधिष्ठिर ने संजय को कहा कि संजय, तुमने जो कुछ भी कहा है बहुत अच्छा कहा है, मैं तुमसे पूरी तरह से सहमत हूं। मैं भी युद्ध का आकांक्षी नहीं हूं, किंतु न्याय का आकांक्षी हूं। तुमने इतनी सारी बातें जो बोली है, वो धर्म की जो तुमने व्याख्या की है, अधर्म के बारे में तुमने जो कुछ बोला है, उसके बारे में जवाब देने के लिए मैं नहीं, साक्षात धर्म के अवतार श्री कृष्ण
हमारे मार्गदर्शक हमारे बीच में है, वो हमारे प्रमुख है और हमारी तरफ से सभी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार मैं उनको ही सौंपता हूं। वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। कृष्ण उठ करके खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हे संजय, अद्भुत वाक्चाल, अद्भुत सरस्वती का प्रभाव, धर्म को भी अधर्म और अधर्म को भी धर्म, तुमने तो सारी परिभाषाएं ही बदल दी। थोड़ा सा स्वर तेज किया कृष्ण ने। क्या तुम नहीं जानते भीम को विष दिया दुर्योधन ने? क्या तुम नहीं जानते कौरवों ने वारणावत में मां बुआ कुंती समेत पांडवों को जला डालने का प्रयत्न किया? क्या तुम नहीं जानते द्यूत युधिष्ठिर थोड़ी खेलना जानता है। युधिष्ठिर को पितृव्य की आज्ञा दे करके, धृतराष्ट्र ने आज्ञा दे करके बुलाया और खेलने के लिए विवश किया। दुर्योधन नहीं खेला उसके सामने, शकुनी से खिलवाया, अभिमंत्रित पास से फिकवाए, एक रजस्वला द्रौपदी का अपमान किया। इतने अपराध करने के बाद में भी उनके राज्य को लोभवश प्राप्त कर लिया, अनीतिपूर्वक प्राप्त कर लिया। डकैत के द्वारा किसी के ऊपर हमला करके डकैती का जो धन प्राप्त कर लिया जाता है वो डकैत का नहीं हो जाता है। ये तो डकैती है। और वो लोग अच्छे हैं, वो अपराधी है, तुम उनको क्षमा कर दो। हम तो क्षमा करने के लिए, ये सारी बातें भुलाने के लिए तैयार बैठे हैं। हम तो कह रहे हैं कि केवल हमारा इंद्रप्रस्थ राज्य वापस दे दो, हम शांत बैठ जाएंगे, हम सारी बातें भुला देंगे। और संजय, ध्यान से सुनना, ये तुमने जो धर्म की व्याख्या की है ये गलत है। धर्म वो है जो सभी लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तुम युधिष्ठिर को तो कह रहे हो कि युद्ध मत करो, तुम दुर्योधन को जाकर के क्यों नहीं कहते कि युद्ध मत करो? क्या कभी समझाया किसी ने कि तुम्हारा मार्ग लोभ का है? तुम क्यों अड़ियल रवैया अपनाए हुए हो? तुम तो कह रहे हो युद्ध होगा, तुमने तो तैयारियां भी कर दी युद्ध की। संधि करना चाहते हो या युद्ध करना चाहते हो, ये निर्णय कर लो। जाकर के धृतराष्ट्र की सभा में यह सूचना दे दो, अगर संधि कर रहे हो तो संधि का एक प्रस्ताव मैं रखता हूं कि इंद्रप्रस्थ वापस दे दिया जाए, हम सब बुला देंगे। और संधि नहीं हुई तो फिर युद्ध होगा। युद्ध से, हमारे सामर्थ्य से हम पुनः अपने राज्य को प्राप्त कर लेंगे। फिर भले कितना ही नरसंहार हो, वो भी धर्म होगा। धर्म के लिए बड़ा भारी नरसंहार भी मैं पसंद करूंगा, पर अधर्म के लिए मैं इन सब लोगों को क्षमा नहीं दे सकता। ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। इस पर युधिष्ठिर ने भी कुछ बोला क्या? हां, युधिष्ठिर ने भी बोला। क्या बोला? युधिष्ठिर ने कहा कि संजय, हम लोग युद्ध के आकांक्षी नहीं हैं। हम लोगों को तो आप लोग 5 गांव भी दे दोगे ना तो भी मान जाएंगे। संधि कर लो, 5 गांव दे दो, हम मान जाएंगे। और सारी बातें आप समझा देना ठीक ढंग से। हमारी ओर से इस संधि वार्ता का संपूर्ण प्रारूप तय करने के लिए, संधि के नियम शर्तों को तय करने के लिए
हम श्री कृष्ण को नियुक्त करते हैं। ये पांडवों के संधि वार्ताकार बन करके, दूत बन करके कौरवों की सभा हस्तिनापुर में आएंगे। हस्तिनापुर को कहो श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारियां करो। कुंती मुस्कुराई। यह ठीक हुआ, यह ठीक हुआ। कृष्ण आएंगे तो युद्ध होगा, क्योंकि ये दुर्योधन और इसकी मंडली यह कदापि नहीं मानेगी। और कृष्ण के प्रति उनके मन में श्रद्धा है ही नहीं, वो उसको ग्वाला मानते हैं। मेरे पुत्रों की आस्था है कृष्ण के प्रति, धर्म के प्रति, पर इन लोगों की नहीं है। इसलिए मैं तो चाहती हूं युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होने से जो पापात्मा हैं, जिन्होंने दुष्ट कर्म किए हैं, जिन्होंने चोर कर्म किए हैं, जिन्होंने अधर्म का रास्ता अपनाया है, जिन्होंने हमारे को इतना दंडित किया है, उनको दंड मिलना चाहिए। उनको दंड मिले बिना, उनसे युद्ध हुए बिना मुझे मेरा राज्य नहीं चाहिए। विदुर, इसी युद्ध के माध्यम से ही मैं न्याय चाहती हूं। भाभी, तुम जो सोच रही हो वो निश्चित होगा। हमें उस दिन की प्रतीक्षा करनी है जब श्री कृष्ण आएंगे। संजय ने तो अपनी सारी बातें सभा में सुना दी है, पर अभी सभा कोई निर्णय ले सकने जैसी स्थिति में आई नहीं है। हालांकि दुर्योधन और उसकी मंडली तो ये आतुर है, उसने तैयारी शुरू कर दी है। 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली है। और भाभी, ये भी समाचार मिला है, पांडवों ने भी 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली है। अब कृष्ण आएंगे, संधि का नया स्वरूप सामने आएगा, और फिर क्या निर्णय होता है, कैसा निर्णय होता है, और किस तरीके से आगे युद्ध की तैयारी होती है, ये हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। प्रणाम। समुत्कर्ष समिति से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल समुत्कर्ष समिति को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।